एवरीवन एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हरियाणा से सेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी हरियाणा जीके की। वहां पर आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। तो सेट के लिए हमने स्टार्टिंग से नई क्लास स्टार्ट की है। इससे पहले भी हम हिंदी के कुछ टॉपिक हैं हरियाणा जीके के जो कवर कर चुके हैं, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। हर एक जो टॉपिक को है विद ट्रिक से हमने याद करने की कोशिश की है वीडियो में, तो ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा के पर्यटन स्थल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरह के प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है हरियाणा के पर्यटन स्थल से, ठीक है। तो कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं जितने भी आपके पर्यटन स्थल हैं। इसके अलावा भी हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। कम समय में आपका एक टॉपिक है जो आसानी से कवर हो जाए, विद ट्रिक हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हरियाणा के पर्यटन स्थल। तो पर्यटन स्थल का मतलब कौन है, यानी कि जितने भी आपके पर्यटन स्थल हैं इनका रखरखाव कौन करता है, पर्यटन निगम करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्यटक जो निगम है इसकी स्थापना कब हुई थी भाई। 1956 कंपनी एक्ट के तहत 1 सितंबर 1974 याद रखेंगे। कब हुई थी भाई, 1 सितंबर 1974 को आप याद रखेंगे पर्यटन निगम की स्थापना हुई थी। तो 1 सितंबर को हम हरियाणा पर्यटन दिवस भी मनाते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। हरियाणा पर्यटन दिवस 1 सितंबर को, क्योंकि 1 सितंबर को इसकी स्थापना हुई थी निगम की। जो इनका रखरखाव करता है, मेंटेनेंस करता है, वो सारे के सारे काम कौन करता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा आप देखिए पर्यटन निगम हम पढ़ रहे हैं, पर्यटन स्थल पढ़ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा पर्यटन तो स्थल हैं कहाँ पर हैं ये आप लोगों को याद होने चाहिए। कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और पर्यटक परिपथ के रूप में किसको विकसित किया जा रहा है ये भी आप लोगों को याद रखना है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है भाई, कुरुक्षेत्र में है। और इसके अलावा पर्यटक परिपथ के रूप में विकसित किए जा रहे हैं कौन कौन से जिले, उसमें एक कुरुक्षेत्र है, एक आपका पानीपत है, एक पिंजौर है। ये आप लोगों को याद रखने हैं। जो टॉपिक बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आपकी, वो हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब हर एक पर्यटन स्थल देखेंगे हम हरियाणा के कौन कौन से ज़िले में हैं और ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखे हैं नौरंग, यानी कि नौरंग जो है आपका कहाँ पर है, महम में है। नौरंग कहाँ पर है भाई, आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नौरंग। नौरंग कहाँ पर है, महम, ठीक है। कहाँ पर है, महम रोहतक में है। इसके अलावा तिलियार झील और मन्ना रेस्टोरेंट है, तो ये दोनों के दोनों कहाँ पर है, रोहतक में। कहाँ पर है भाई, रोहतक में है। तिलियार तो सभी ने देखी होगी और मैना भी आप सभी ने देखा होगा। मैं करके रोता रहता है। मैना क्या करता है, मैं करके रोता रहता है, तो रो से रोहतक याद रख सकते हैं। तो नौरंग, महम रोहतक, तिलियार रोहतक में, मैना रेस्टोरेंट वो भी कहाँ पर है, रोहतक में है। तो रोहतक में आप लोगों को ये 3 याद रखने हैं, नौरंग, तिलियार झील और मैना रेस्टोरेंट। तो तिलियार झील का आपसे स्थान भी कई बार पूछ लिया जाता है कितने में फैला है, तो आप ABC 1 2 3 काउंटिंग लिख देंगे, आगे से पीछे 1 फिर 2 फिर आप लिख देंगे 3 बीच में। तो इतने एकड़ में ये है आपकी, ठीक है। कितने एकड़ में है, 1 2 3 लिख देंगे, पहले 1 फिर 2 और 3 को बीच में आप घुसा देंगे 1 और 2 के बीच में। तो तिलियार जो है 132 एकड़ में फैली हुई है आप लोगों की। क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। काला आम, ब्लू जे, ये दोनों के दोनों काला आम है, ठीक है। काला आम का संबंध किससे है, तो आप बता देंगे भाई पानीपत से है। और ब्लू जे, आज ब्लू है पानी, पानी आप लोगों ने गाना सुना ही होगा, तो ब्लू से याद रखेंगे, ब्लू है पानी, तो पानी से याद रहेगा आपको याद पानीपत है, ठीक है। काला आम, ठीक है, काला आम भी कहाँ पर है, पानीपत में है। और आपका ब्लू जे भी पानीपत में है। इसके अलावा एक और है आपका स्काईलार्क, ये भी यहाँ पर लिख लेना, ये भी आपका पानीपत में है। तो सिर्फ ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, कौन सा पर्यटन स्थल कौन से ज़िले में है, कौन सी जगह पर है। तो काला आम पानीपत, ब्लू है पानी, और स्काईलार्क ये भी पानीपत में है। आगे चलें। नेक्स्ट हम चलते हैं पंचकुला की बात करते हैं भाई। यादवेंद्र गार्डन, ये तो सभी को पता होगा, उत्तर भारत का नंदन वन किसको बोलते हैं भाई,
यादवेंद्र गार्डन को। किसको बोलते हैं? यादवेंद्र गार्डन को। और ये कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला में है। इसके अलावा कैक्टस गार्डन, ये भी कहाँ पर है भाई? एशिया का सबसे बड़ा गार्डन। ठीक है, पूछा जाएगा। कैक्टस गार्डन 3500 प्रजातियां हैं यहाँ पर। कितनी है भाई? 3500 है विलक्स प्रजातियां यहाँ पर कैक्टस की। आप लोगों को याद रखना है कहाँ पर? ये पंचकुला में। तो गार्डन है जो एशिया का सबसे बड़ा गार्डन कौन सा है? कैक्टस गार्डन है, याद रखेंगे। तो यादवेंद्र गार्डन उत्तर भारत का नंदनवन, ठीक है, कहाँ पर है? पंचकुला। कैक्टस गार्डन कहाँ पर है? पंचकुला में है। आगे चलें। इसके अलावा एक और है जो आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, टिक्कर ताल। टिक्कर ताल ये भी कहाँ पर है भाई? पंचकुला में। 5 टिक्कर से याद करवाया हुआ है मैंने। अगर आपने पहले की वीडियोस देखी है तो 5 टिक्कर आप याद रखेंगे। टिक्कर, ठीक है, टिक्कर या सो 5 टिक्कर से याद रखो। टिक्कर सभी को पता होगा, हरियाणा के जो वासी है। टिक्कर क्या चीज़ होती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 5 टिक्कर, तो टिक्कर से बनेगा टिक्कर ताल, 5 से बनेगा पंचकुला। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। करण झील, करण झील करनाल, करण झील करनाल, करण से करनाल। उसके बाद ओएसिद उच्चारणा, ठीक है, ये भी कहाँ पर है भाई? करनाल में। या तो उच्चारणा मिलेगा या फिर करनाल मिलेगा। ओएसिस करनाल, ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके कहाँ पर है? करनाल में। करण कैरन, करण, ठीक है, कैरन, करण करनाल में है। उसके बाद ओएसिस भी कहाँ पर है? करनाल में है। ये दोनों याद रखेंगे आप, करनाल में है। आगे चलें। सुल्तानपुर पक्षी विहार, तो सुल्तानपुर मैंने पहले भी करवाया हुआ है आपको। जितने भी आपके पक्षी राष्ट्रीय उद्यान करवाए थे वहाँ पर भी पढ़ाया हुआ था। ये आपको गुरुग्राम में, कहाँ पर है भाई? गुरुग्राम में है। इसके बारे में वहाँ पर सारी डिटेल बताई हुई है आपको, तो वहाँ पर जिसने वीडियो देखी होगी पता लग जाएगा। उसके बाद दमदमा, दम है गुरु सुल्तान खली में, तो दम से दमदमा, गुरु से गुरुग्राम, ठीक है, याद करवाया हुआ है पहले भी। और समा भी आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में, ठीक है। ये तीनों आप लोगों को याद रखने हैं। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम में, दमदमा झील कहाँ पर है? गुरुग्राम में। झीलों का टॉपिक करवाया हुआ है, वहाँ पर ट्रिक से बताए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा नहीं बता रहा हूँ। ये चीज़ें वहाँ पर आपको बताई हुई हैं यदि आपने झील देखी है तो, ठीक है। सुल्तानपुर, दमदमा और शमा, ये तीनों के तीनों कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट चलते हैं बुलबुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। एस्टेट के एग्जाम में, सीटेट एस्टेट में पूछा गया बुलबुल। अरे बुलबुल मान जा जिद क्यों कर रही है, ठीक है, बुलबुल मान जा जिद क्यों कर रही है, तो बुल से बुलबुल, ठीक है, और जिद से जींद आप याद कर लेंगे कि बुलबुल ज़्यादा जिद मत कर, मान जा, ठीक है, कुछ नहीं रखा जिद करने में, तो बुलबुल से आप याद रखेंगे जींद। तो इसके साथ साथ एक नीचे लिखा है, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हरियाल या फिर हरियल आपको लिखा मिलेगा। तो ये भाई कहाँ पर है? नरवाना में। कहाँ पर है? नरवाना जींद में पड़ता है आपका, कहाँ पर? जींद में। तो ये नोट डाउन कर लेंगे आप। जींद के 2 मैंने करवाए हैं, बुलबुल और हरियल या हरियाल लिखा मिलेगा। नरवाना ये जींद में है और बुलबुल कहाँ पर है? जींद में है। नोट डाउन कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो बाकी के बचे हैं उनको हम देखते हैं। राइट हैंड साइड के जो बचे हैं, ठीक है, इसको रब कर देता हूँ मैं। अब इस तरफ देखते हैं, बड़खल लिखा है सबसे पहले, फिर अरावली लिखा है, फिर सूरजकुंड लिखा है, ठीक है। ये कहाँ पर पढ़ते हैं आपके? तो बताइएगा यदि आपको पता है। बड़खल झील में करवाया हुआ है, सारे के सारे टॉपिक मैंने ये बड़खल झील वाले में। तो बड़खल जो है आपकी, ये कहाँ पर है आपकी? फरीदाबाद में। भाई कहाँ पर है? फरीदाबाद में। सिंचाई माध्यम से इसकी स्थापना कब की गई थी? 1947 में। झील वाला टॉपिक में सारी डिटेल बताई है आपको। कहाँ पर है? अरावली का गोल्फ मैदान, ये भी कहाँ पर है भाई? फरीदाबाद में है। ये दोनों के दोनों आपको याद रखनी है। साथ के साथ सूरजकुंड का मेला कहाँ पर लगता भाई? फरीदाबाद में। तो 3 फरीदाबाद के हो गए, बड़खल, अरावली, सूरजकुंड, ठीक है, बड़खल, अरावली और सूरजकुंड। और जो अरावली गोल्फ मैदान है भाई, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कितने होल का मैदान है, तो ये 9 होल का मैदान है। कितने होल का? 9 होल का मैदान है। अरावली में आपको वह दिख रहा है 9 जैसा, कैसा? 9 जैसा, तो 9 होल का मैदान है। तो बड़खल ट्रिक से याद करवाया हुआ है, बड़खल, सूरज और अरावली वाला, ठीक है। अरे
सूरज बड़ को पानी दो, ठीक है, ये सारे के सारे झील में करवाए हुए हैं। तो अरे से अरावली, बड़ से यानी कि बड़खल, सूरज का मतलब उसका नाम है तो सूरज कुंड, तो तीनों कहाँ पर है, फरीदाबाद में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है किंग फिशर। तो किंग फिशर बताइए कहाँ पर है, तो भाई किंग फिशर है अंबाला में। किंग फिशर कहाँ पर है, अंबाला में। किंग फिशर आप याद रखेंगे अंबाला, ठीक है। नेक्स्ट है, समझ में आ गए, तो किंग फिशर से कैसे याद रखेंगे, केस किंग का तेल आप लोगों ने देखा होगा, केस किंग, ठीक है, किंग, तो किंग उठाएंगे वहाँ से किंग फिशर है। तो केस किंग कहाँ पर लगाती हैं बालाएं, बालों में लगाती, कहाँ पर लगाती हैं, बालों में। तो केस किंग से याद आएगा किंग फिशर, बाला से अंबाला। नेक्स्ट है आपके रेड रोबिन और जल तरंग, ठीक है, रेड रोबिन, बी से आपको याद आएगा, बी से आपको याद आएगा भिवानी, रेड रोबिन, बी भाई बी से क्या बनता है, भिवानी, क्या बनता है, रेड रोबिन, तो बी से बन जाएगा भिवानी। और जल तरंग, ठीक है, जल तरंग ये भी कहाँ पर है, भिवानी। इसके साथ साथ जल तरंग आपको भिवानी ना मिले तो कहाँ पर है, एक मात्र है जो नगर पालिका द्वारा संचालित है, वो कौन सा है, जल तरंग आपका लोहारू भिवानी में। क्लियर है, दो हैं आपके, रेड रोबिन, बी भिवानी, जल तरंग आपका भिवानी में। नेक्स्ट आगे चलते हैं, डेरंगो। डेरंगो आपका है चरखी दादरी में भाई, चरखी दादरी में। तो एक बच्चे को इतना डरा दिया, इतना डर बैठा दिया कि डर के मारे उसको चक्कर आने लग गए, ठीक है, क्या आने लग गए, चक्कर। तो डरा दिया डेरंगो, चक्कर आने लग गए, चरखी दादरी, याद रखेंगे, डरा दिया डेरंगो, चरखी दादरी, चक्कर आने लग गए। तो डेरंगो कहाँ पर है भाई, चरखी दादरी में। क्लियर है। आगे चलते हैं, पैराकीट। तो पैराकीट आप सभी ने देखा होगा, जब आप अंबाला जाते हैं, पंचकुला जाते हैं, पीपली आपका पड़ता है रास्ते में, तो वहाँ पर ऊपर ही है आपका ये पैराकीट, नेशनल हाईवे पर पैराकीट पीपली। कहाँ पर है भाई पैराकीट आपका, ये पीपली में है, कुरुक्षेत्रा, ठीक है, पीपली कहाँ पर है आपका, ये कुरुक्षेत्रा में, ठीक है। आगे है गोरैया, या तो गोरिया लिखा मिलेगा या गोरैया लिखा मिलेगा, तो ये बहादुरगढ़ में पड़ता है भाई, ठीक है। गोरैया कहाँ पर पड़ता है, फाजिल्का मिलेगा, फाजिल्का बहादुरगढ़ में। कहाँ पर है गोरैया आपका, बहादुरगढ़ फाजिल्का में, ठीक है, फाजिल्का में है, बहादुरगढ़ में पड़ता है फाजिल्का। नेक्स्ट है डबचिक। तो डबचिक आपका है होडल में, होडल, और होडल कहाँ पर है भाई, पलवल में। कहाँ पर है, पलवल में। ये याद रखेंगे, डबचिक एक ही है, याद रख लेंगे, डबचिक होडल, डल डब, डल डब, डल डब, ठीक है, डब से डबचिक, डल से होडल। क्लियर है, एक जैसे हैं बोलने में, डब डल। नेक्स्ट आता है ताजेवाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, ताजेवाला यमुनानगर। ताजेवाला कहाँ पर है भाई, यमुनानगर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ताजेवाला, हथनी कुंड, ये सारे के सारे आपके कहाँ पर हैं, आपके यमुनानगर में है। कहाँ पर है, यमुनानगर में। नेक्स्ट चलते हैं पपीहा। तो पपीहा आपका कहाँ पर है भाई, फतेहाबाद में। कहाँ पर है पपीहा, फतेहाबाद में, पपीहा फतेहाबाद। कंफ्यूज मत हो जाना, एक पैराकीट पीपली में है आपका कुरुक्षेत्र, एक पपीहा है, कभी पपीहा को लगा दो पीपली में, ठीक है। ये पपीहा कहाँ पर है, फतेहाबाद में है। अगला जो है, एक आपने पढ़ा था ब्लू जे, पानीपत, ब्लू है पानी, एक है ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड, दो हैं आपके, दोनों के दोनों हिसार में है, ब्लू है ब्लैक है, ब्लू है ब्लैक है। तो ब्लू से ब्लू बर्ड, ब्लैक से ब्लैक बर्ड, है से हिसार, इस तरीके से याद रखेंगे। और वो ब्लू जे, ब्लू है पानी, ब्लू है ब्लैक है से हिसार। एक नीचे और लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या है, चकोर। भाई चकोर कहाँ पर है, हमारे सोनीपत में। कहाँ पर है, सोनीपत में है चकोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर है, नोट डाउन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको इसमें। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट हैं जो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं लेकिन एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि एक मेघपाई है, मेघपाई, भाई मेघपाई कहाँ पर है, फरीदाबाद में। इसके साथ साथ लिख लेंगे, मेघपाई कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। इसके अलावा एक जंगल बबलर और सैंड पाइपर है, ठीक है, जंगल बबलर
और सैंड पाइपर, सैंड पाइपर, ये दोनों के दोनों कहाँ पर है भाई, दोनों याद रखेंगे रेवाड़ी। जंगल बबलर और सैंड पाइपर, एक मेघपाई फरीदाबाद, जंगल बबलर और आपका सैंड पाइपर, दोनों के दोनों कहाँ पर है, रेवाड़ी में। इसके अलावा एक सिरसा में रह गया सुरखाव, कई बार इस तरह से लिखा मिलेगा, कई बार पूरा सुरखाव लिखा मिलेगा, सुरखाव। हरियाणा एसएससी का स्पेलिंग में कोई भरोसा नहीं क्या दे दे, ठीक है। उसके बाद से ऐसे सुरखाव, से ऐसे सिरसा, तो ये तीन और इम्पोर्टेंट थे आपके, मेघपाई, सुरखाव सिरसा में है, उसके अलावा जंगल बबलर, सैंड पाइपर रेवाड़ी में है। नोट डाउन कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और पसंद आई है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।